हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। आज़मीन हज का 7वां काफिला हज हाउस से नारों और तलबिये की गूंज में रवाना हुआ। इस काफिले में जुमला 289 आज़मीन शामिल है। आज़मीन हज के रुखसती के वक्त लब्बैक की इज्तिमाई सदाओं के साथ ईमान अफरोज़ मनाजर देखा गया, जो हैदराबाद के इम्बाग्रेशन पॉइंट हज हाउस नामपली पर देखने को मिला। यह काफिला 13 मई को हज हाउस नामपली से बाकायदा तौर पर मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने सब्ज झंडी दिखाकर विदा किया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह काफिला मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया। हज हाउस से काफिले की रवानगी के मौके पर रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजर देखने में आए। सदरनशीन हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा ने आज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि अभी तक 1957 आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज अपने इस मुक़द्दस सफ़र में मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के आदाब को भी मलहूद रखें, इंतहाई सब्र व तहम्मुल से काम ले और किसी भी किस्म की बेअदबी व शिकायत से गुरेज करें। मौलाना खुसरो पाशा ने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत, दुआओं और अज़कार वगैरह में गुजारे और सभी को अपनी दुआओं में शामिल रखे। आपको वहाँ की गर्मी के ताल्लुक से, वहाँ पर पैदल चलने के ताल्लुक से, उन तमाम चीज़ों को ट्रेनिंग दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयार होकर जा रहे हैं। अब ये हमारा हज कमेटी का मदीना शरीफ का आखिरी काफिला है। इसके बाद से जो काफिले होंगे वो मक्के शरीफ को हजदा को पहुँचेंगे, क्योंकि आप लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं, जिससे खबर उम्मा-ए-किराम ने कहा कि सलाम के तोहफे ले जाओ। वहाँ पर एक मिनट भी खाली मत रहो। जब ये गुफ्तगू हो रही थी, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो वाक़या याद आ रहा है। उन्होंने कई साल अपनी जिंदगी के मदीने में गुजारे हैं। आप जब वाक़या आप लोग अपने ज़हन नशीन कर लें। इमाम मालिक जब भी मदीने के गलियों में चलते तो बीच में से नहीं चला करते, बाजू से अपनी पीठ दीवार को रगड़ के चलते थे, बीच गली में से नहीं चलते थे। आपके शागिर्दों ने पूछा क्या बाजू से क्यों चलते हैं, बीच में से क्यों नहीं चलते? इमाम मालिक फरमाते हैं बीच में से हो सकता है मेरे आका का कदम पड़ा हो, उस कदम पे मैं अपना कदम डाल दूं तो मैं बेदबी समझूंगा इसको। ये इमाम का यह अकीदा था। आपने इतने साल आपने जिंदगी गुजारी, जब भी आपको हाजत होती तो आप मदीने की बाउंड्री बाहर पर चले जाते, एक पाँव अपना मदीने की जमीन पर रखते, दूसरा बादल के बाहर रखकर आप जो है पानी धोते थे। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आप फरमाया मैं अपनी मौत मदीने की सरजमीन पे ही चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं मदीने की सरहद के बाहर चले जाऊँ और मेरा दम निकल जाए। तो हमारे उम्मा-ए-किराम का अक़ीदा, हमारे बुजुर्गान दीन का अक़ीदा, हर मुसलमान का जिंदगी में ख्वाहिश होती है कि एक मरतबा से हज हो जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का नज़ारा मिल जाए। सरकार ने फरमाया जो कोई मेरी मज़ार की ज़ियारत करेगा पूरा गोया कि ऐसा है कि जिंदगी में उसने मुझे अपनी ज़ियारत की है, और सरकार फरमाते हैं उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब होगी। बहरहाल हज़रात, वक्त हो रहा है कि खास बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ। वापसी के टाइम पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना आए, सोना खरीद के ना आए, क्योंकि एयरपोर्ट पे चेक होता है। जितना पेन के जा रहे हैं उतना ही लेके आइए, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ में ना लाइए। दूसरा, हज कमेटी के ताल्लुक से वहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि हम हज कमेटी से ज़्यादा किया रुपये दे या दीजिए, हम आपको खाना देंगे। हज कमेटी के कोई वहाँ पर नहीं है। हज कमेटी ना कोई सिम की जिम्मेदार है, ना कोई टेलीफोन की जिम्मेदार है, ना वहाँ के खानों की जिम्मेदार है। हमारे हज इंस्पेक्टर और खास बात यह है कि हम कोशिश करें कि हजरा के लोगों को एक साथ रखेंगे। करीमनगर वाले ऐसे खुश नसीब है, हमारे हज इंस्पेक्टर भी आए तो वो भी करीमनगर के आप लोगों के साथ। अब तमाम जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। मेरा के वापिस आने की इसी किस्म का उनकी दुश्वारी हुई तो ये हजरात आपके साथ है। और हमारे आखिरी फ्लाइट से
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आपके बीच पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी हम वहाँ पर कंट्रोल रूम रखकर बैठेंगे। नौजवानों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि आपके साथ जो ज़ईफ़ हज़रात हैं उनकी खिदमत करें। हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर भी आपके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको सफ़र आसान करे। क्या रास्ते से ले जाता रास्ते से है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।